नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं मलाना गांव और वहां पर नीचे एक हमें हिमाचल के एक बुज़ुर्ग मिले जिनका एक अपना ढाबा है। तो हम उनसे बात कर रहे हैं, तो उनसे ही हम मलाना गांव की जो जानकारी है वो उनसे जुटा रहे हैं। फिर हम यहाँ से अपना सफ़र तय करेंगे मलाना गांव के लिए। तो सबसे पहले हमारे लिए इनसे जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सी कुछ चीज़ों के बारे में बताया था जो कि मलाना के रूल हमें हर आदमी को फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ के लोकल्स के अलावा, जो मलाना गांव के नहीं है उनके अलावा सभी को यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर उनकी कोई चीज़ें हैं तो हम उनको जैसे हाथ नहीं लगा सकते, उनको छू नहीं सकते, और अगर हमने गलती से छू लिया तो उसका जुर्माना भी है। तो दोस्तों, इन्होंने बताया कि पहले तो मलाना गांव में मतलब लोगों का, बाहरी लोगों का आना जाना बिल्कुल इतना नहीं था। ये तो अभी मलाना गांव ने खुद नहीं अभी ये स्टार्ट किया है, जिससे बाहर के लोग मतलब गांव में घूम सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। बस ये कि हम किसी चीज़ को वहाँ पे छू नहीं सकते। और यही चीज़ का हमें मलाना गांव के लिए सबसे पहले ध्यान में रखना होता है कि हम वहाँ की कोई भी चीज़ को छू नहीं सकते। तो इन्होंने हमें मलाना गांव के लोकतंत्र के बारे में बताया, जो बहुत ही पौराणिक लोकतंत्र है यहाँ का। तो सबसे पहले तो आप एक बार मलाना गांव की झलक देखिए सामने से। वो मलाना गांव दिख रहा है आपको। तो दोस्तों, मलाना गांव जहाँ से हम बैठे हैं यहाँ से करीबन 30 और 32 किलोमीटर है, जिसका हमें पैदल सफ़र करके नीचे जाएंगे। फिर नीचे से हमें खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इन्होंने हमें बताया कि 30 से 32 किलोमीटर का सफ़र है, जिससे आप आराम से तय कर सकते हैं। और उसके बाद ही फाइनली हम मलाना गांव पहुंचेंगे। तो दोस्तों, मलाना गांव भी खुद में अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी गांव है। और यहाँ पर मतलब 90% लोगों को पता है कि यहाँ पे लोग 90% स्टोनर्स लोग ही आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भांग की खेती होती है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो भांग होती है, असीस होती है, जिसको यहाँ के लोग चरस बोलते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ें होती है जो इस गांव में उगती है। इस गांव के लोग उस चीज़ को उगाते हैं अपने पहाड़ों में, और उसी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भारी संख्या में आते हैं। तो दोस्तों, मलाना गांव की जो अपनी एक भूमिका है वो पूरे इंडिया में है। पूरा इंडिया इनको जानता है, मलाना गांव को। और विदेशों में भी इसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखे थे फॉरेनर लोग हमें बहुत ज़्यादा मिले थे देखने को। फॉरेनर लोग तो इज़राइल, कसोल जिसको मिनी इज़राइल बोलते हैं, वहाँ पे भी हमें बहुत देखने को मिले। लेकिन इन्होंने बताया कि मलाना गांव में भी फॉरेनर लोग बहुत आते हैं, क्योंकि वो इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भांग की खेती होती है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट खेती होती है। अब तो यहाँ के मलाना गांव के सिस्टम ने थोड़ी राहत कर दी है टूरिस्टों के लिए। मतलब उनको अच्छा लगता है यहाँ पे आना, और वो उनकी हर एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यहाँ भी मतलब आएंगे तो कोई वो नहीं है कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी, नहीं। बस हमें मलाना गांव के रूल फॉलो करने हैं और इसी हिसाब से हमको मलाना गांव में रहना होगा। तो इन्होंने बताया कि हम मलाना गांव में स्टे भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, इन्होंने बताया कि जैसे नीचे कोई चीज़ 10 रुपए की है तो वहाँ पर उसका डबल लगता है मलाना गांव में ऊपर, क्योंकि वो ऊपर की चीज़ें तो दोस्तों महंगी मिलती हैं पहाड़ में, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत से नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। तो इन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई मलाना गांव के बारे में। तो इनसे मिलने के बाद हमारा सफ़र थोड़ा और भी अच्छा हो गया। और पहले हमें थोड़ा अंदर से एक अलग ही था कि मतलब वहाँ पर कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन हम इनसे मिले तो इन्होंने हमें वहाँ पर सब कुछ चीज़ें बताई, जो कि हर एक लोग को, जो यहाँ पर घूमने आते हैं, उनको सभी को यहाँ के रूल फॉलो करने सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।